नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं द बिहारी टॉक्स और मैं ऋतिक सिंह अभी मौजूद हूं पटना से चलकर पटना के फतेहपुर में, जहां पे मार्कोस डिफेंस एकेडमी है। और मार्कोस सर पीछे दिख रहे होंगे और पीछे जो छात्र दिख रहे हैं एसएससी जीडी 2026 का एग्जाम देने के बाद आंसर की में अपना स्कोर देखने के बाद ग्राउंड पे उतर चुके हैं। इनकी तैयारी जानेंगे किस प्रकार ये लोग अभी रनिंग कर रहे हैं और इनका स्कोर क्या है, ताकि और भी जो व्यूअर्स अभी इंतजार में है कि रिजल्ट आएगा तब दौड़ेंगे। तो चलिए सभी चीज़ों पे जानकारी लेंगे, रिजल्ट कब तक आने की उम्मीद है, इन सभी चीज़ों पे विजुअल लेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों से बात कर लेते हैं सर, उसके बाद आते हैं आपसे स्ट्रैटेजी के ऊपर बात करेंगे सर। बिल्कुल, हम फिजिकल के बारे में बताएंगे, रिटर्न के बारे में थोड़ी कुछ बताएंगे। चलिए, जीडी है क्या? यस सर। पहला अटेम्प्ट है? यस। पहला अटेम्प्ट में हाँ। कितना नंबर लिया? 134। 134। जनरल एरिया, बॉर्डर एरिया? जनरल एरिया वैशाली। वैशाली। अभी तो नॉर्मलाइजेशन अभी बचा हुआ है जी। देखे होंगे कहीं ना कहीं। हाँ। कितना स्कोर नॉर्मलाइज हो रहा है? रैंक मित्रा पे 140 बता रहा। 140। कितना बढ़ रहा है नंबर? लगभग 134 से 6 नंबर जी। बढ़ रहा है। तब रनिंग कैसा है? रनिंग चल रहा है। अच्छा है। अभी रनिंग पास हो जा रहा है? अभी तो टाइमिंग नहीं लगा है, लेकिन पास हो जाएंगे। पास हो जाएंगे एकदम? जी। चलिए, मुझ बता रहा है सर, एकदम मार्कोस का घोड़ा है। बहुत बढ़िया। चलिए, कितना स्कोर है सिस्टर आपका? 130। ये कौन सा एरिया? बॉर्डर एरिया। बॉर्डर एरिया 130। यस। पहला अटेम्प्ट है? यस। और क्या बोलते हैं, कौन सा कैटेगरी हुआ आपका? ओबीसी। रनिंग क्वालिफाई कर जा रही है? यस। कितने दिन से कर रही है रनिंग? 15 दिन। 15 दिन। चलिए, इधर आ जाइए भैया। कितना स्कोर है? 127। कौन सा एरिया? जनरल है। जनरल एरिया। 127 नंबर। जी। कौन से दिन था आपका एग्जाम? 20 तारीख को सेकंड शिफ्ट। 20 तारीख को सेकंड शिफ्ट। नॉर्मलाइजेशन स्कोर देखे हैं कहीं पे? बता रहा है कि 136 के आसपास जाएगा। कहाँ पे चेक किए थे? इतना तो हम नहीं ध्यान दिए थे, लेकिन मतलब कहीं पे सोशल, हाँ, मतलब कि जो यूट्यूब गूगल फॉर्म जो डलवाया गया था, हाँ। ये सभी से। चलिए, क्या उम्मीद है, लग रहा है कि रिजल्ट आएगा? रिजल्ट तो आए ही। पिछला बार दिए थे जीडी का एग्जाम? जी। पिछला बार रिजल्ट हुआ इसका था? रिजल्ट है। पिछला बार रिजल्ट हुआ था आपका? पिछला बार नहीं, हुआ? तैयारी अच्छा से किए थे। तैयारी नहीं हुआ था। ड्राइवर भी आपका? जी। चलिए, दो हाथ में लड्डू है सर, जो पहले मिल जाए। जी। तो सर क्या कहना चाहिएगा जो छात्र अभी इंतजार में है कि रिजल्ट आएगा तब रनिंग करेंगे, तो वैसे अभ्यर्थियों के लिए क्या? नहीं, देखिए, हम यही बोलेंगे कि आप जहाँ भी है 5 किलोमीटर दौड़ तो आसान होता है, आप घर पे भी दौड़ के निकाल सकते हैं, लेकिन जो जहाँ है वहाँ एक टाइम दौड़ना स्टार्ट करिए। और अभी भारी मात्रा में जो लड़के गिरेंगे रिजल्ट के बाद गिरेंगे, बिल्कुल सर। तो अभी आप अपने घर पे दौड़ सकते हैं और इसमें रोड रनिंग भी करना है, क्योंकि आपका दौड़ रोड पे भी होगा। आपको नहीं पता होगा, बिहार झारखंड में जो भी सेंटर है, लगभग सेंटर में मैं खुद दौड़ा हूँ। जैसे बीएसएफ मेरू कैंप, वहाँ आपको रोड मिलेगा, बहुत अप डाउन रोड है। उसके बाद मेरू कैंप हजारीबाग में आपको मिलेगा, वहाँ भी मतलब बहुत अप डाउन है। उसके बाद आप ले लीजिए किशनगंज, वहाँ पे 2 कैंप है। खागड़ा में 2 है, 1 और 2। और इतना गंदा रोड है ना वहाँ पे, अब शायद बन गया होगा, लेकिन पहले वहाँ पे रोड था, बहुत अप डाउन था, अप एंड डाउन था, तो बहुत दिक्कत होता था। एसएसबी कैंप है किशनगंज में, जहाँ पे रोड है, सॉरी ट्रैक है, बहुत अच्छा रनिंग होता है। उसके बाद झापा सीआरपीएफ रोड है, बेगूसराय रिफाइनरी सीआईएसएफ, वो भी आपका रोड है। उसके बाद आपका सीआरपीएफ मोकामा, वो भी पूरा रोड है। तो रोड पे प्रैक्टिस आपको करना होगा। ग्राउंड में एक जगह राउंड लगाते आप कभी भी अपने बेहतरीन टाइमिंग को नहीं पकड़ पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे समय ज्यादा लगेगा। 320 मीटर में, 400 मीटर में, लेकिन वहां राउंड नहीं लगाना है, सीधे चलते जाइए। तो बहाली में भी आपको वही मिलेगा। तो रोड पे टाइम चेक कर लेना है कितना आ रहा है। और हम जब मेरिन ड्राइव पे दौड़ाते थे तो एक्चुअल मेजरमेंट से 200 मीटर ज्यादा दौड़ाते थे। 200 मीटर ऊपर से स्टार्ट करते थे और मेरिन ड्राइव आगे वाला पुल से नीचे से घुसा के 5 किलोमीटर पूरा होता था। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बांध पे चढ़िए सीधा, यहाँ से आगे गौरीचक चौराहा तक जाना है, वहां से आना है 5 किलोमीटर पूरा। यहाँ तो बचपन में हम दौड़े थे तो हमें याद है यहाँ का मेजरमेंट, लेकिन गांधी मैदान का वो है। अब आपको यहाँ भी ट्रायल देना है, रोड पे भी ट्रायल देना है, और दोनों में पास करना है।
यही नियम है। अगर दोनों जगह वहाँ पे 3 मिनट रहते पास कर जाएंगे, लेकिन यहाँ 2-2.5 मिनट आपको बचेगा। 22 साढ़े 21 लगता है नॉर्मल जैसे लड़कों भी सर आप बताएं कि लगातार लेके जाते हैं, तो कहीं कहीं ऐसा रहता है सर 6 राउंड मरवा लिया जाता है लगभग कहीं 8 कहीं को 2 बार में भी होगा, कहीं कहीं 5 बार में भी होगा, कहीं कहीं 10 बार में भी होगा, कहीं 15 बार में भी होगा। बच्चों को प्रैक्टिस किस प्रकार का ground प्रैक्टिस करना चाहिए। जैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ग्राउंड में ज्यादा करिए, लेकिन रोड रनिंग भी जरूरी है। ट्रायल मारिए रोड पे, हर एक हफ्ता में एक बार ट्रायल मारिए। आप आज अगर रोड पे मार रहे हैं इस ट्रायल को इस वीक में, तो अगले वीक में आप मारेंगे ग्राउंड में। ये रूटीन होना चाहिए। अच्छा सर 5 और किलोमीटर धूप में ट्रायल मारिए, जब भी मारिए उस सुबह और शाम में ट्रायल नहीं मारना है। धूप में मारिएगा तो देखिए चक्कर तो नहीं आ रहा है, बॉडी डिहाइड्रेट तो नहीं हो रहा है, क्योंकि धूप में बॉडी ज्यादा हिट होता है और उस टाइम में आपके बॉडी का औकात पता चलता है। तो धूप में आपको ट्रायल देना है। सर 5 किलोमीटर का रनिंग है तो इंड्योरेंस पर डे कितना लगाना होगा सर? अगर आप इनिशियल फेज में हैं तो आप 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर से स्टार्ट करिए। उसके बाद 3.5 4 5 आपको दौड़ना है 10-10 किलोमीटर रोज, 11-11 किलोमीटर, 12-12 किलोमीटर, 14-14 किलोमीटर। ऐसा दिन होगा जहां आप 15 किलोमीटर का रूटीन आपका वर्कआउट होगा। महीना में 2 बार 15 किलोमीटर जाना है। तो ये सब रूटीन आपको बनाना होगा। और अभी तो भारी संख्या में जो विद्यार्थी आते हैं नहीं आ रहे हैं, भारी संख्या में आएंगे रिजल्ट के बाद। उसके बाद जैसे हर साल बैच बनता है, इस बार भी बैच बनेगा और वैकेंसी 25,000 प्लस वैकेंसी है, क्योंकि अभी वैकेंसी की जो अनाउंसमेंट हुई है तो कुछ जो भर्ती है ऐड किया जाएगा सीट उसमें। कितनी सीटें बढ़ने अब इसके लिए हर बार दुगना हो जाता है सर, लेकिन लग रहा है कि मतलब 20,000 समथिंग बढ़े, यानी 45,000 के राउंड 45,000 के राउंड में हो जाना चाहिए। ये तो लगभग अब कुछ दिन में पता चल ही जाएगा सर। बिल्कुल बिल्कुल पता चल जाएगा। और अभ्यर्थियों को मैं यही बोलूंगा कि अगर आप बेल्ट की नौकरी का शौक रखते हैं और आप परमानेंट नौकरी करना चाहते हैं, जैसे इंडियन आर्मी में जो गृह मंत्रालय के अंदर जो रक्षा मंत्रालय के अंदर है, आर्मी नेवी एयरफोर्स में अब अग्निवीर वायु, अग्निवीर जल सेना, अग्निवीर जो इंडियन आर्मी है उसको कर दी गई है। और पैरामिलिट्री में बिल्कुल ये गृह मंत्रालय के अंदर है और इसमें आप परमानेंट नौकरी लेने जा रहे हैं और आप इसमें VRS भी मार के आ सकते हैं 16 वर्ष की नौकरी पूरा करने के बाद। और स्टेट पुलिस बल में आप सैप में जा सकते हैं, उसके बाद DSC में जा सकते हैं। तो सारा फैसिलिटी इसमें है और इसमें LTC पास है, इसमें कैंटीन कार्ड है, आपका ओन कैंटीन होगा, यानी कि पैरामिलिट्री का कैंटीन, BSF CRPF CI सब का कहीं भी पूरे भारत में कैंटीन होगा, वहां से आप सामान उठा सकते हैं। लेकिन आप इंडियन आर्मी के कैंटीन में आप नहीं जा सकते हैं जब आप पैरामिलिट्री हैं तो। और उसके बाद आपका एकोमोडेशन पूरा मिलेगा, HRA हाउस रेंट अलाउंसेस मिलेगा। उसके बाद माँ पिताजी के साथ जो भी आपका पूरा 1 साल का घूमने का देगा, फिर आपका बेटा बाल बच्चा को पढ़ने का देगा, आपकी माँ का इलाज कर देगा, आपके बाबूजी का इलाज कर देगा। अगर आपका छोटा भाई 18 साल से कम है तो उसका डिपेंडेंट कार्ड बनेगा, उसका भी मेडिकल फ्री रहेगा, उसका भी सब कुछ इलाज होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो बहुत सारी चीजें हैं जो अंदरूनी बात बाद में करेंगे, लेकिन इस भर्ती को निकालने के लिए आपको एडी चोटी का दम अभी से लगाना होगा। अगर आप 120 नंबर से प्लस ला रहे हैं तो आपको फिल्टर फाड़ देना चाहिए, आपको डरना नहीं चाहिए। यानी कि हर वर्ग के अनुभव के अनुसार लग रहा है कि 120 प्लस रहेगा तो हो रिजल्ट होगा। बिल्कुल हो जाएगा। रिजल्ट कब तक आने की संभावना है? अब हम वैज्ञानिक तो नहीं है, हर बार की संभावना है, हम चेयरमैन थोड़ी हैं। हाँ। हर बार कोई फिक्स नहीं होता। SSC है, हाँ। SSC को आप नहीं जानते हैं। SSC का 2 महीना 4 महीना 8 महीना भी लगा देता है। चलिए कोई बात नहीं। तो बच्चों को क्या करना चाहिए? बच्चों को कहना चाहिए कि नौकरी लेना है बाबू, तो आप जिस तरीके से पढ़ाई के लिए मेहनत किए उस तरीके से आप फिजिकल के लिए मेहनत करिए। और मेडिकल भगवान है ऊपर में, अगर आप सच में मेहनत किए होंगे तो मेडिकल आप अगर अनफिट भी होंगे तो वहां पे नजरअंदाज हो जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि आप अनफिट जिस चीज में उसका चेक ही नहीं होता है। तो बच्चा अगर ऐसा भी होता है। बिल्कुल ऊपर भगवान बैठा हुआ है ना, आप मेहनत करिए, आप फल का चिंता मत करिए, एकदम लिख के ले लो, नौकरी होगा, कोई नहीं रुकेगा। भारत माता की कुछ होगा हो जाएगा। कलर विजन वाला तो बिहार पुलिस में नहीं कर रहा है नौकरी कलर विजन के। तो बिहार पुलिस महाराज पत्रकार आप हैं, आपको नहीं पता है कि बिहार पुलिस में आता ज्यादा कलर विजन नौकरी कर रहा है। बिहार पुलिस ना सर, पैरामिलिट्री में मान लीजिए नहीं दिखेगा, जब चेक इन नहीं करेगा तो उसको वहाँ भगवान लगाया कैमरा पता चल जाएगा, कुछ नहीं होता है उसका। मतलब कि लक बाई चांस हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। आप कहीं से भी मेडिकल अनफिट है, खाली लंगड़ाइए नहीं, ठीक है, टाइट रहिए। अब वहाँ अगर चेक नहीं हुआ, कभी कभी 6 उंगली वाला नौकरी कर रहा है, अब देखिएगा पैरामिलिट्री। बिल्कुल ये तुम देखें। तो फिर तो वो तो अनफिट है, ऑफिशियली अनफिट है, तो उसका चेक नहीं हुआ, पास हो गया, ये सब चीज होता है। फाइनल मेडिकल में भी निकल गया। तो साथियों हम यही बोलना चाहेंगे कि है जोश जिंदगी में तो जुनून होना चाहिए, और सपना है कुछ करने का तो गर्म खून होना चाहिए।
जो लड़के जुड़ना चाहेंगे उनके लिए कांटेक्ट नंबर बता दीजिए। 6204130613 7050866213 और यही बोलेंगे अंततः कि भाई नौकरी ले लो, परिवार वाला इंतजार कर रहा है और जिस दिन रुपया कमाना चालू कर दोगे सारा दुनिया तेरे कदमों में रहेगा, सब तेरा पैर छुएगा। जय हिंद, जय भारत। कहाँ आना होगा कांटेक्ट नंबर? जहाँ जाइए, जहाँ जाइए, जहाँ जाइए, अरे बिहार आप गांधी भैया, मैदान से चले जाएंगे। अरे भैया मेरा नंबर पे है, आप पटना में आप कहीं रहिए, नंबर पे कॉल करिए, हम बता देंगे। नंबर तो इसी के लिए दिया ना। चलिए, थैंक यू। जय हिंद। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए मार्कोस सर थे और मार्कोस सर के छात्र लोग थे जिनके द्वारा बताया गया है स्कोर। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम।